गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जीके 1 to 10 में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए एक्सरसाइज से लेकर प्रश्न 2.2 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच करना है। देख सकते हैं आप, प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए चलते हैं कि बहुपद पहले शून्यक जान लेते क्या है। तो देखिए, शून्यक का मतलब ये होता है कि उस बहुपद में, उस समीकरण में वो ऐसा मान जो रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका जो मान हो जाए पूरा 0 हो जाए। जब भी कहता है शून्यक तो आपको ध्यान देना कि इसमें कौन सा मान रख दे, इसमें मान रखने पर x का मान अगर वो रख दे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, ये द्विघात है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ तो लोग। 2 हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन पूछता भी है, पहले भी बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। त्रिघात होगा तो होगी तो और रैखिक होगा तो 1। ठीक है, याद रखिएगा कि द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी इसका 2 गो मान ऐसा होगा जो रखने पर ये 0 देगा। ठीक है, चलिए पहले शून्यक निकाल लेते हैं फिर जांच करेंगे। तो देखिए शून्यक निकालते कैसे हैं। सबसे पहले a गुणे c किया जाता है, इसमें a गुणे c कर लीजिए पहले। तो a यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पे 1 छिपा है ना, और यहाँ पर हो गया c में 8। जैसे a मतलब समझ रहे हैं, देखिए जैसे a b c लाइन से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो अक्षर मान होता है वो a का मान होता है, यहाँ का अक्षर मान b का मान होता है, और यहाँ का अक्षर मान c का मान होता है। ठीक है, तो a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया ऐसे -8 होगा, लेकिन हम खाली अभी 8 लेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब इस 8 को तुमको ऐसा तोड़ना है कि दोनों अंक को या तो जोड़ दो तो बीच में वाला अंक आ जाए, या फिर आपस में घटा दो तो बीच वाला अंक आ जाए। तो हम तोड़ते हैं 4 दूना के 8। अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। इसको लिखेंगे इस तरह, x² - 4x + 2x - 8। अब इसमें देखिए ये 3 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 गो ये 1 भाग हो गया, 2 गो ये 1 भाग हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए x मिल रहा है। कॉमन का मतलब कि दोनों में जो अंक मिलता हो, तो x मिल रहा है। तो जब x हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर तो 2 गो x हमको मिल रहा है, तो x बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 2 गो x था, एगो x निकल गया, तो एगो x बचेगा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर एक ही x था वो निकल गया, तो बचा सिर्फ क्या 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। अब बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, कुछ नहीं का x है। 8 में क्या 2 नहीं होता, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, 2 और x, इसमें तो x दिख नहीं रहा है। तो हम अंक देखेंगे, अंक तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो क्या 8 में 2 नहीं है, तो इसलिए कहेंगे यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 निकाल देंगे। जैसे ही 2 निकालेंगे तो यहाँ से जब 2 निकालेंगे तो खाली x बच जाएगा, और 8 में से जब 2 निकालते हैं तो मान लो यहाँ 4 गुणे 2 तोड़े हैं, अगर 2 निकाल दिए तो बचा क्या सिर्फ, यहाँ पर 4 लिख देंगे। याद है कि जब भी आप निकालेंगे तो ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो गलती हो रहा है। सिंपल समझने की बात है। ठीक है, ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब ये दोनों का साथी हम 1 ले लेंगे, x - 4 ले लेंगे, एक ये, और लेके लिख लेंगे x + 2 यहाँ पर। तो ये हो गया आपका शून्यक। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो x - अगर 4 है तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है तो शून्य के बराबर होना चाहिए ना। तो x बराबर -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। सेम इस तरह ये भी करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x बराबर ये +2 है तो उधर जाके माइनस होगा। यानी हमको पता है कि इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक है 4 और -2 है। अगर आपको जांच करना है तो इसको रख के देख लीजिए, अगर इसमें रखिएगा तो इसका मान 0 दे देगा। जांच करना है, जांच करने का तरीका क्या होता है देखिए। अब जांच करा के सत्यता की जांच कीजिए इनके। तो क्या करेंगे, अब मान लेते हैं माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अब देखिए अल्फा बीटा होने पर क्या होता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/में। अब ये इसका मान रखेंगे तब तो इसका जांच करेंगे कि आया कि नहीं आया इसका मान। तब ये b और a का मान कहाँ से आएगा, तो देखिए यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा बताइए, a का मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान हो जाएगा, नहीं अचर लेना होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान कितना है, अचर है -2, देखिए माइनस ध्यान देना है लोगों से, -2, और c का मान कितना लेंगे -8। अब चलिए यहाँ पर रखते हैं,
तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में है, माइनस ले लिए। बी का मान कितना आया है, -2 आया है ना, तो -2 इसको लिख देंगे इस तरह पोस्ट में, क्योंकि दो जगह माइनस हो रहा है 2। ए का मान 1 है 1, ये माइनस माइनस अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो ये खाली 2 देगा, क्या देगा, खाली 2 दे देगा। ठीक है, आगे देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, C/A। तो C आपका कितना हो गया, -8, और A का मान हो गया 1, तो इसका हो गया कितना, माइनस का मान। अब देखो, अब हमको जांच करना है, तो अब यहाँ पर हम मान इसका रख के पुट करेंगे कि क्या मान रखने पर इतना ही दे रहा है वैल्यू, क्योंकि हमको पता चल गया कि इसका अल्फा प्लस शून्य का जो योग है 2 होगा। ठीक है, अब इसका मान रखते हैं, तो अल्फा यहाँ पर जो मान है शून्य क्या है 4 2, तो एक 4 रखिए और एक बी के जब क्या रखिए 2, -2 रखिए, -2 इधर बराबर 2 दिया है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या ये 2 दे देगा, और बराबर इधर 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा करा है, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू जो है -8 आया है। अल्फा का मान जैसे रखें यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी रखेंगे 4, इंटू का मतलब गुणा होता है, बीटा का मान -2 रखें, यहाँ भी -2 रख देंगे, बराबर इधर -8 इसका मान दिया है, 4 गुना के -8 ना, -8, क्या ये बराबर हो गया, तो कहेंगे ये इसका शून्यक है और ये पूरा जांच हो गया। तो इस तरह हम शून्यक निकालते हैं और इस तरह जांच करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये इसका, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A गुणे C करते हैं, यानी पहला गुणे तीसरा, अचर पद को आपस में पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अचर पहला यानी A 4 है और C की जगह पर क्या है 1 है, तो पहले A गुणे C करते हैं, यानी पहला गुणे तीसरा करते हैं। तो पहला 4 है और तीसरा की जगह पर क्या है 1 है, तो 4 गुणे 1। अभी 4 1 गुणा के 4 को ऐसा तोड़ना है कि या तो उन दोनों को जोड़ दे तो 4 आ जाए, या उन दोनों को अंक को घटा दे तो 4 आ जाए। तो वो कौन ऐसा पढ़ा है, अगर हम मान लो कि इसको तोड़ते हैं 2 गुणे 2, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ 2 से टूटता है, तो क्या दोनों को जोड़ने पर 4 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 4, यानी ये अंक सही है इसके लिए। तब बैठाएंगे कैसे, ध्यान से देखो, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब ढेर लोगों को समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पर कभी प्लस होता है कभी माइनस क्यों, तो ध्यान से आपको यही देखना है कि तुमको लाना क्या, पहले देखो कि हमको लाना है -4, और -4 कब आएगा, जब दोनों अंक दोनों जगह अगर एगो हम माइनस लेंगे। एक बात तुम बताओ, अगर कोई कह देगा -2 और +2, तो ये किसका आंसर जाता है, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि -2 में से फिर 2 अगर घटा दोगे तो 0 ना आएगा ही। तो तुमको ऐसा लाना कि यहाँ पर 4 लाना, तो हम क्या कर देंगे, दोनों माइनस कर देंगे, क्योंकि जब दोनों माइनस होता है तो अंक जुड़ता है, हाँ अंक जुड़ता है, और चिन्ह क्या लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है, -1 अगर दोनों जगह माइनस रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 रुपया पहले से कर्जा लिए हैं, 2 रुपया और कर्जा लिए, तो आपका कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो बढ़ता है तो वही चिन्ह अंक जोड़ा जाता है और चिन्ह अभी तुम्हारे कर्जे में रहेगा, यही तुम्हारा दिखाता है। और यहाँ क्या है कि -2 और +2 का मतलब ये हो गया कि आप 2 रुपये कर्जा लिए हैं और 2 रुपये ले जाकर भरिए दिए, तो अब बच क्या गया, आपका कर्जा खत्म हो गया, यानी 0 हो गया। इस तरह आप चिन्ह को ध्यान से बैठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको लिख दिए। अब फिर हम कहें कि ये पहले 3 था, अब 4 हो गया, तब 2 को कर देंगे। अब दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, यानी क्या चीज मिल रहा है। तो पहले साफ साफ तो एस दिख रहा है, फिर 2। अब इसमें यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या 4 में भी 2 होता है, अभी यहाँ पर सामने टूटा है कि 4 में 2 होता है, तो यानी समझ लीजिएगा कि 2 होता है, तो 2 भी निकाल देंगे। तो यहाँ से 4 में से 2 निकाल दिए, 2 को एस में से एगो एस निकाल दिए, तो जब 4 में से 2 निकालते 2 बचा, और 2 को एस में से एगो एस निकालते एगो एस बच गया कि नहीं बच गया, माइनस। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम टू सेम अंक हम लग रहा निकाल रहे हैं, नहीं निकाले हैं, देख लो। तो जब ये पूरा निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्या बचा 1 बच गया। यहाँ पर देखो तो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं मिलता है कॉमन तो याद रखिएगा वहाँ पर आप 1 निकालिएगा। क्या निकालना, 1 निकालना। और जैसे ही 1 कॉमन निकाल दी तो याद रख, अब तुमको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, तो हूबहू यही चीज़ लिख देना है, यहाँ पर हूबहू यही चीज़ लिख देता, 2s - 1 लिख दो, क्योंकि यही पर चीज़ आता ही है एक चीज़। ये दोनों का हम एगो ले लेते हैं, तो 2s - 1 1 हो गया, और एगो इसके साथ ही इसका होता है संबंध, तो एक बार फिर 2s - 1 हो गया। शून्य पूछ रहा है तो दोनों को एक बार 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से, तो 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर -1 को जब इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा क्या, यानी s का मान यहाँ से 1/2 आएगा। ये भी सेम यही अंक है, तो सेम क्रिया होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका भी 2s - 1 बराबर करेंगे 0 के, 2s बराबर -1 है, फिर उधर जाएगा +1, s बराबर 1/2।
शून्यक यहाँ पर आ गया 1/2 1/2। चलिए अब जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बी का मान पहले से देख लीजिए, सब लिख दिया है पहले ही से। तो ये शून्य का आपका ये आया 1/2 1/2, तो रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -4 है, तो यहाँ पर रखो -4। अब बटा ए का मान कितना है, खाली 4 है ना, तो यहाँ पर रख दो 1 मिनट बी बटा ए माइनस, और ये बी का मान -4 है, यहाँ पर 4 रखिए। ए का मान हो गया आपका 4। इसको जब हल करिएगा बट्टा पको जोड़ जैसा, तो 2 का एलसीएम होता है 2, होता है ना, और 2 के टेबल यहाँ पर 1, 2 के टेबल में 2 कट जाएगा इधर, तो यहाँ भी 1 इधर हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या कट के अब ये हो जाएगा +4 और नीचे 4। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 1 2 हो जाएगा और नीचे 2 बराबर 4/4। इसको कटाएंगे तो क्या ये 1 देगा, इधर कटाएंगे तो 1 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया, यही जांच करना होता है, यानी हमारा सही है, ये वैल्यू जो है शून्यक सही है। अब अल्फा इंटू बीटा भी जांच कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए, मान रखे शून्यक यही आपका शून्यक होगा, जो यहाँ पर मान आया रहता है वही शून्यक होता है दोनों, ठीक है। 1/2 बराबर सी बटा ए, मान कहाँ से रखाएगा, यहाँ से रखाएगा, ईमान याद रखिएगा हमेशा, ए बी सी का मान हमेशा यहाँ से रखाएगा, सी 1 और ए का मान 4, ये 4 हो गया। इसको भी देख लेते बराबर आ रहा है कि नहीं। 1 1 गुणा करेंगे तो 2 होता है, वो नहीं 1 होता है, 1 गुणा होता है तो 1 होता है, 2 गुणा होता है तो 4, और यहाँ पर 1/4, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया कि नहीं, वैल्यू सेम है, तो ये हमारा जांच हो गया कि शून्यक बिल्कुल सही है। इस तरह हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का शून्यक पूछता है, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी भी है ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कभी 13 दे देता है, कभी 7 दे देगा, कभी 11 दे देगा। तो इसका इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते किसी, क्योंकि हमेशा बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। इस पर क्या करेंगे, देखिए इसका भी हमको शून्यक बताना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, t² -15 शून्यक पूछ रहा है, यानी इसका मतलब कि इसमें क्या मान रख दे कि 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर ही करना है हमको, तो इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, और इसका मान बताते हैं कि इसका मान क्या रखेंगे। तो t² -15 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा क्या। t जब स्क्वायर हटता है तो किसी संख्या में प्लस माइनस के साथ क्या लगता है, रूट लगता है। किस संख्या में क्या लगता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो किसी संख्या में प्लस माइनस के साथ रूट लगता है। अब प्लस माइनस के साथ कैसे लगता है पता है क्यों, क्योंकि ए एक फार्मूला पर सेट होता है, इस फार्मूला को a² - b, जिसमें एक होता है फार्मूला a + b और a - b, इसी चिन्ह के कारण यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस आता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 प्लस, और हम भी जब भी स्क्वायर वाला रूट याद रखिएगा कि जब भी आएगा तो हमेशा ये प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। √15, अब यहाँ पर लिखेंगे t बराबर, तो एक बार +15 लिख देंगे, एक बार +15 ले लेंगे और एक बार -15 ले लेंगे, जो कि इसी तरह आपके ऑप्शन में रहेगा। √15 +15, खाली +15 भी ऑप्शन में रहता है, तो आपको ये वाला टिक करना है रूट वाला, यानी ऐसा रहेगा कि इसका रूट निकलेगा नहीं, ऐसा ही सेट रहता है। तो आपको ध्यान रखना, बस इसको रूट में करके एक प्लस में और एक माइनस में आंसर बताना है। ऑब्जेक्टिव में बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्नावली 2 का दूसरा का पहला बनाने वाले हैं, जिसमें क्या करा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया था, इसमें पूछ रहा है, और शून्यकों का योग कहा है, पहले नाम लिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। यानी आपका जिसका पहले नाम लिया है तो आपको समझ रहा है कि तब पहले वाला शून्यकों का योग का मान है, यानी इसमें जो 1/4 है ये शून्यकों का योग है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, अगर गुणनफल पहले करेगा तो हम गुणनफल पहले वाला का मानेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन करता है वही हम लोग मानते हैं, ठीक है। इसमें पहले नाम लिया है शून्यकों का योग, तो हम जानेंगे कि पहले वाला किसका मान है, योग का मान है, और दूसरा वाला जो है शून्यकों का जो गुणनफल का है, तो ये शून्यकों का गुणनफल है, दूसरा वाला योग और गुणनफल दिया हुआ है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका सबसे आसानी से हम लोग ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के द्वारा। द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, द्विघात समीकरण, हाँ। तो द्विघात समीकरण सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा x प्लस
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये तो समीकरण है, हमें बहुपद समीकरण तब होता है जब वो 0 के बराबर होता है। अगर आप 0 हटा दीजिएगा तो वही बहुपद बन जाता है, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम द्विघात समीकरण के सूत्र के माध्यम से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग का मान कितना दिया, 1/4 दिया है, तो हम यहाँ पे 1/4 रख देंगे और x लगा देंगे, x लगा है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान किन कर रहा है यानी -1, तो यहाँ पर हम लोग -1 इस तरह लिखेंगे। इस तरह इसलिए लिखने का कारण क्योंकि पहले से प्लस है इसमें। अगला बार क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, याद रखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाता है जब गुणा होता है, तो माइनस हो गया, यहाँ पर 1 लगा देंगे बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा पका जोड़ जैसे जैसे बनाते हैं हम लोग, 1 1 नीचे रख लेते हैं और इसको बट्टा को जोड़ जैसे बनाएंगे। तो 1 4 1 इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा। 1 के टेबल में 4 4 दान में आता है, तो 4 में इसमें गुणा हो जाए, हाँ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 4 1 दान में, 1 में या 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा। और याद रखिए यहाँ पर x है, तो जब 1 में x से गुणा करिएगा तो खाली x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, खाली x हो जाएगा माइनस 1 के टेबल में 4 4 दान में, 4 में 1 से गुणा करिएगा तो 4 बराबर 0 हो गया। ये अभी समीकरण चल रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस 4 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो 4 में जब 0 से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। हमको बताना कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो बस यहीं पर क्या करेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 0 को हटा देंगे, तो अब ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो यही आपका इसका आंसर है, द्विघात बहुपद आपका तैयार हो गया। ठीक है, आया समझो सबको, डाउट है किसी को, बोलो। यहाँ पर छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। फिर से समझा रहे हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट लगाए, मतलब ये सूत्र अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो हम पहले से लिख दें कि पहले वाला ये बोला था जिसमें कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, इसके जगह पे 1/4 रख दिए, एक्स लगा है एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है, तो यहाँ पर -1 लिख दिए बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पर हम नीचे 1 1 रख कर एलसीएम निकाल देंगे, अच्छा थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक। तो 1 4 1 का जब एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा। 1 के टेबल में 4 4 दान में आता है, अरे 1 2 3 4 आता है 4 दान में, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे x में, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, 4 के टेबल में 4 1 दान में आता है, 1 में जब 1 से गुणा करोगे तो 1 ही होगा, और उस 1 को ही x के साथ हम गुणा करेंगे तो x हो जाता है। फिर यहाँ पर माइनस है माइनस, 1 के टेबल में 4 4 दान में, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 बराबर कर दिए 0। नीचे वाला अंक को हमेशा इसके साथ गुणा कर देना, हटा देना, क्योंकि इसको हटाना है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये तो सेम टू सेम ऊपर उतरेगा जैसे है। 4 में जब 0 से गुणा होगा तो कितना जाएगा 0, जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है 0। यह समीकरण है, हमसे समीकरण नहीं पूछा है, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद सिर्फ पूछा है, तो 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हमारा बहुपद तैयार हो गया। ठीक है।